नौकरी दो वरना डिग्री वापस लो, इस नारे के साथ एनएसयूआई के छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस के और राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं और नीति आयोग दूसरी तरफ सिफारिश कर रही है कि इतनी कंपनियों का अब निजीकरण कर दिया जाए। देखिए, पहली बात यह है कि युवा है वो इस देश का भविष्य है। माँ बाप मेहनत करके पैसे पूंजी बचा के बच्चों को पढ़ाते हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि इनको नौकरी दें, सुविधा दें, संरक्षण दें। पर ये सरकार अपने दोस्तों को संरक्षण देती है और युवा को कहती है आत्मनिर्भर बन जा तू। नीति आयोग जो है वो तो आप और मैं जानते हैं, पहले प्लानिंग कमीशन था और क्या अब तो जो भाजपा को नीति चाहिए वो नीति आयोग बोलती है। नीति आयोग को ये कहना चाहिए कि ये जो भी पीएसयूज है उसको बेचना नहीं चाहिए। अब दोस्तों के नाम हवाई अड्डे हो रहे हैं, दोस्तों के नाम पोर्ट हो जाएंगे। जो पूंजी बचा के देश के हमारे आज़ादी के बाद के नेताओं ने एक बड़ी मिलकतें, बड़ी अस्कियामतें देश के हित में खड़ी की थी, आज इन सब को बर्बाद करने का और दोस्तों को बेचने का काम हो रहा है। युवा के पास डिग्री है, नौकरी नहीं मिल रही, उसे जले पे नमक छिड़क रहे हैं कि तू पकोड़ा तल ले। पकोड़ा तलना भी रोजगार है। तो देश के युवाओं की आवाज़ एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते कांग्रेस के हमारा छात्र संगठन एनएसयूआई आज दिल्ली की सड़कों पे है। सर, आज प्रोटेस्ट एनएसयूआई कर रहा, बैंकों की हड़ताल है 15-16 को, फिर से भारत बंद 25-26 मार्च को है। लगातार प्रोटेस्ट है इस महीने हम देख रहे हैं और खासतौर से यही बात है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण न हो वरना रोजगार के अवसर घट जाएंगे। देखिए, बड़ी सूझबूझ के साथ इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइज्ड बैंक बनी थी, क्योंकि बैंक के पास उससे पहले गरीब आदमी अगर दिखता भी था तो उस गरीब आदमी को बैंक वाले पुलिस के हवाले करते थे। उस बैंक वाले को गरीब के घर तक जाके कंपलसरी लोन देने का काम इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन करके किया। अब ये फिर से करना क्या चाहते हैं कि बैंक बड़े पूंजीपतियों की होनी चाहिए, कोई मिडिल क्लास का, कोई गरीब आदमी, देशवासी उस बैंक की चौखट पे ना जा सके, ऐसा काम करने सरकार जा रही है। उसके एम्प्लॉयज़ भी बर्बाद होंगे, उनके कर्मचारी को का शोषण होगा। तो ये सही मायने में ये सरकार फासिज्म की ओर बढ़ रही है। हर फील्ड में, हर तख्ते पे लोग दुखी हैं। सर, एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि कृषि को लेकर आप लोग राज्यसभा में मुद्दा उठा चुके हैं, आपने पेट्रोल डीजल का उठाया, क्या आप रोजगार को लेकर भी सवाल उठाएंगे? क्या सदन भी चल रहा है? हमारा यही काम है, हम ज़ीरो ओवर्स में, बजट की डिबेट में जहां मौका मिलता है, किसान, महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस के दाम, सीएनजी पीएनजी की इश्यूज़, सरकारी कर्मचारी के प्रॉब्लम्स, युवाओं के रोजगार के इश्यूज़, गांव के सही विकास की बात और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। और एक और आप कहते हो कि कोरोना के वजह से अर्थतंत्र ठीक नहीं है, तो यहाँ कटौती, वहाँ कटौती, यहाँ कटौती, और पार्लियामेंट को सिर्फ सुशोभित करने के लिए क्यों आप हजारों करोड़ बर्बाद कर रहे हो? हम बैठते हैं उसी पार्लियामेंट में, कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में अपने पुराने पार्लियामेंट के बिल्डिंग को संभाल के रखते हैं, कोई ऐसा फजूल का खर्च नहीं करते हैं। ये हजारों करोड़ आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल और एनएसयूआई का प्रदर्शन चल रहा, नौकरी दो वरना डिग्री वापस लो, और छात्रों के साथ वो यहाँ पे खड़े नजर आ रहे हैं। कैमरा विनाश के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।